आशीर्वाद से हम सब यहाँ बैठे हैं। साथियों व समाज के सरदारों, कौम को अगर तरक्की करानी है तो शिक्षा और सरकार के बिना संभव नहीं है। आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी न होने का सबसे बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। ये सरकारें हमें कुत्ते बिल्ली बांदर से भी बेकार समझती हैं। हमारे गांव के गांव उजाड़ दिए जाते हैं और कुत्ते बिल्ली वहां पाल लिए जाते हैं। आपको पता होगा, वैसे मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ वर्ष पहले 135 गांव गुजरों के उजाड़े और अब फिर सरकारें मनमानी करने पर उतारू और 35 से ज्यादा गांवों की लिस्ट आ चुकी है। मुझे समस्या समझ नहीं आती सरकारों की कि सरकारों को परेशानी क्या है हम गुजरों से भैया। अरे यार, हम जानवरों से तो बहुत अच्छे हैं। हम सोचते हैं, विचारते हैं, इस सृष्टि की सबसे सुंदर संरचना है, लेकिन फिर भी वही ढाक के पाप। साथियों व समाज के सरदारों, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मेरे भाई रविंद्र भाटी जी, यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी, अगर सबका नाम लूंगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, समाज के लिए दौड़े फिरे, लेकिन हम आज भी उस दौड़ का मतलब नहीं समझ पाए। आखिरकार ये दौड़ क्यों नहीं है? ये जो बड़ी बड़ी विभूतियां हैं क्यों दौड़ती हैं? आपको एक चीज समझाने के लिए, वोट की कीमत को समझो। आप नहीं समझते हो। अभी शिवपुरी की अगर वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं, सच को कहना जरूरी है साहब। सच तो यह है कि शिवपुरी के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां मेरे गुर्जर परिवारों को अपने मेहमान, अगर कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान को रुकाने के लिए जगह ठौर नहीं है। बड़ी विडंबना यह है कि मैंने सैकड़ों केस ऐसे देखे हैं इस शिवपुरी में कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन चुके हैं कागजों में, धरातल पे कुछ नहीं है। परसों मैं बैठा हुआ था महुआ खेड़ा गांव में, वहां पता चला कि साहब लिस्ट में नाम था, सारी चीजें थी, फिर भी पता नहीं कुटी कहां गई। यार, हमसे भी कोई गरीब हो सकता है क्या? जिसके पास घर की छत ना हो वो गरीबी तो है। मैं यहां मंचासीन अतिथियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा साहब। ये बंजर भूमि जो है बड़ी उपजाऊ है। शिवपुरी की कुछ विधानसभाएं हैं, शायद मेरी यहां से दिल्ली तक आवाज अगर पहुंच जाए, अपने कुछ उन साथियों को जो कि फाइनेंशियल तौर पे मजबूत हैं, जो हवाई यात्राएं करते हैं, जो राजनीतिक ललक रखते हैं, उनको ले आओ साहब। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभाएं हैं जिन पे अगर गुर्जर चाहे तो अपना विधायक बना दे। इंसान तो इंसान, अगर जानवरों को चुनाव लड़ने की छूट हो तो गली का खजेला कुत्ता पकड़ो और उस कुत्ते के पट्टा डालो, उस पे लिख दो गुर्जर कैंडिडेट, वो विधानसभा में बैठा होगा साहब। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जानवरों को चुनाव लड़ाया जाए। मैं हमेशा से सत्ता की बात करता आया हूं और आज भी करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं कि मैं उस क्षेत्र में अलग जगाने की कोशिश कर रहा हूं जिस क्षेत्र में वोट की कीमत को नहीं समझा जाता। साहब, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, भगवान ने दो हाथ दिए हैं। इस सिस्टम को समझो, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसको समझो। भगवान ने दो हाथ दिए हैं। एक नारा है, उसे बुलंद करता हूं, एक हाथ भैंस की पीठ पे और दूसरा दिल्ली की सीट पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री देव।